मोरी मैया पकड़ी, जब श्याम ने राधा जी की मैया पकड़ ली तो क्या कहती है राधा जी, बजा तो करी सैया श्याम मोरी मैया पकड़ी, जब मैया मुड़ गई, मुड़ गई, श्याम मोरी मैया
सानू दे गया धई और उनके घर पानी आता है चला जाता है और परेशान अपनी परेशानी बताते हैं क्या कहते हैं आप नहावे गंगा जमुना आप नहावे गंगा यमुना सानू बिठा गया टूटी एक सज्जन आते हैं बड़े परेशान पतले दुबले बेचारे वो कहते हैं आप तो रखदा सोनी सोनी गोपियां सानू कर गया मोटी दे पहले शाम तेरे
चरण तेरे चंदन की ज्योति पे मैया तुझको अपनी राधा से चरण तेरे दबकाऊं भोजन में बनवाऊंगा 25 प्रकार की छोरी से मैया
हाँ जी मास्टर तेरा दार भवानी ऊंचे पर्वत भवनी निराला ऊंचे पर्वत भवनी निराला
छोड़ चली मैं बाबुल का घर, होके अपने साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की ओ माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और वो लड़की जब होती है तो अपनी माँ से एक बात कहती है, क्या मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ मत रो माता क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। धनवन की या निर्धन की, धनवन की या मैं गुड़िया तेरे आंगन की मेरी माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। देखती क्या है कि माँ के साथ उसके बाबुल का, उसके पिता का मन भी उदास होता है, तो अपने पिता से भी कहती है क्या, बाबुल माँ की धीर बनाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। बाबुल माँ की धीर बनाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। हमारे भैया जी भी ध्यान से सुने, क्योंकि एक दिन आज ये जागरण की खुशी है। एक दिन जब ये बड़ी होगी, जब ये इस घर से विदा होगी, वो भी अंदर से रोने लगता है। वो घड़ी ऐसी होती है कि बचपन से पाला होता है और वो एक दिन पराई हो जाती है, क्योंकि अपने घर में होती है तो अपना कहना मान भी सकती, लेकिन दूसरे घर जाने के बाद उसे कुछ भी नहीं कह सकते। हम बुला भी नहीं सकते अपनी मर्जी से, जब तक पराए घर की मर्जी ना हो। बाबुल माँ की धीर बनाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। माँ की धीर बनाओ, रो रो करना मुझको रुलाओ। तोहे कसम मेरे बचपन की, तोहे कसम मेरे तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और जो जाती है तो सबसे अपने मन की बात कहती है, माँ से, पिता से। आखिर में देखती क्या है कि उसका भाई भी खड़ा हुआ होता है एक कोने में, पीछे को मुंह करके, तो उसको उसका मुंह इधर करती देखती क्या है कि उसकी भी आंखों में आंसू होते हैं। तो अपने भाई से कहती है कि भैया आज मैं अपने घर जा रही हूँ, और वहाँ ये नहीं कि मुझे वहाँ सुख ही सुख मिलेगा, हो सकता है कि मुझे वहाँ दुख भी मिल जाए, लेकिन अगर कभी मुझे दुख मिला उस समय मैं किसी को याद नहीं करूंगी, मैं सिर्फ तुझे ही याद करूंगी। उस समय तू मेरे घर आना मत भूलना। क्यों? क्योंकि जैसे एक बार द्रौपदी दुखी थी तो उसने किसको याद किया था? कृष्ण भगवान को, जिनको द्रौपदी ने अपना भाई बनाया हुआ था। कहने की जब द्रौपदी दुखी थी तो भगवान कृष्ण आए थे उसकी फरियाद सुन के। अगर मुझे पराए घर जाके दुख मिला मैं किसी को याद नहीं करूंगा, मैं सिर्फ तुझे ही याद। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के रहना संग में कन्हैया। मैं द्रौपदी सी बहन हूँ भैया, बन के रहना संग में कन्हैया। तोहे कसम मेरी, क्योंकि बहन अपने भाई को जब राखी की कसम देती है तो उसका भाई शायद नहीं तोड़ेगा। सच्चे दरबार की तो अपने भाई को यही कहती है क्या, तोहे कसम उन
रखियन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की। सच्चे दरबार की भैया के प्यार की। माँ सोए भाग जगाती है, माँ सोए भाग जगाती है, इसीलिए तो कहती हूँ कि जागते रहना भैया जागते रहना। जगराता जगराता मैया जी का जगराता, जगराता जगराता मैया जी का जगराता। जो जागेगा वो ही पाएगा, कोई खाली यहाँ से न जाएगा। इसीलिए तो कहती हूँ कि जागते रहना भैया जागते रहना। जगराता 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 हर जगराता जगराता मैया जी का जगराता। इस जोत में बैठी वरदाती सब भक्त जनों से कहती है, सब भक्त जनों से कहती है, यहाँ पर सोने वालों की तकदीर भी सोई रहती है, तकदीर भी सोई रहती है, तकदीर भी सोई रहती है। तुम इस पे भरोसा कर देखो, धन में बख्शिश कर भर देगी, हो जाएगा सच्चा हर सपना, कल्याणी पल में कर देगी, कल्याणी पल में कर देगी। इसीलिए तो कहती हूँ कि जागते रहना भैया जागते रहना। जागते रहना भैया जागते रहना। जगराता जगराता मैया जी का जगराता, ओ जगराता जगराता मैया जी का जगराता। जगराता जगराता मैया जी का जगराता। ओ जगराता जगराता मैया जी का जगराता। भैया जागते रहना भैया जागते रहना। ओ मैया जागते रहना, मैया जागते रहना। काहे भवानी तेरा अंग नाली पावा, अंग नाली पावा तेरी सारी हरे हरे गोबर तेरा अंग नाली पावा, अंग नाली पावा। मैं वाली भक्ता को अपने जनता को वाली तेरी सारी शौक पहर तेरा किया जो जन्मा दी जो मोहित दिए मुझे तीनों देवता चौथे सकल सत्ता। ओ पांचवे मुझे पांचों पांडवा, छठे नारायण थे। ओ सातवें मुझे सबसे सीमा, अंतवें नौवे मुझे नौ नवनाथे, दसवें दस अवतार। यहाँ वहाँ का बड़ा दरबार है आपके, आपने देखा होगा वहाँ पे। आओ इधर आओ। आपने सुन लिया। खजाना दे दो। पहले वाली कक्षा सही देते हैं, पूरे नहीं देते। जरा दे और ध्यान से भाई नहीं देते, वो तो खजाना दो। ले लो बेटा, हम ये सारी कर ले। मैंने नहीं बताया था, मम्मा ने बताया था। मम्मा ने खजाना बताया के बाहर दे आके मेरा मेरा छिपे मार दे। अरे आपके जो तवालिए मेरा मार दे। दर तेरे ध्यान खलोते, मेरे बिगड़े काज सवार दे। राग तेरे मार दे। अरे आके बाहर मेरा छिपे मार दे। हंस हंस पूछती बछड़ी नु माता,
क्या मेरी भेंट है जो कन्या तुम्हारे घर में आके जन्मी है, ये तुम्हारा नाम जग में रोशन कर देगी। ये उस माँ की पक्की भक्तनी बनेगी, उसकी संतनी बनेगी, अपना सारा जीवन उस जगत जननी माँ के चरणों में बिताएगी। सच्चे दरबार की उसका ऐसा उज्जवल भाग्य देखकर पंडितों ने उस कन्या का नाम रखा तारा। क्या रखा? तारा। सच्चे दरबार की 2 कन्याओं का वरदान था। ठीक 1 साल बाद फिर राजा के घर दूसरी कन्या का जन्म हुआ। जब दूसरी कन्या का जन्म हुआ तो आकाश में बिजलियां चमकने लगी, घनघोर बादल छाने लगे और राजा का मन घबराने लगा। पंडितों ने दूसरी कन्या की जन्म कुंडली को देखा तो बड़ा दुख प्रकट किया। कहने लगे महाराज, ये दूसरी कन्या आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इसके जन्म पे न जाने क्यों आकाश में घनघोर बादल छा रहे हैं, बिजलियां चमक रही हैं, आपका मन घबरा रहा है, क्योंकि ये कन्या आपके घर श्राप लगी हुई आई है। सच्चे दरबार की राजा घबरा गया। पंडितों ने कहा महाराज, और इसको 1 जन्म से नहीं बल्कि पिछले 3 जन्मों से श्राप लगे हुए हैं। सच्चे दरबार की राजा कहने लगा मुझे विस्तार से बताओ पंडित जी, ऐसा क्यों है? राजा घबरा गया। तो पंडितों ने माँ भगवती का ध्यान लगाया, उसके पिछले 3 जन्मों का हाल बताया। कहने लगे महाराज, पिछले तीसरे जन्म में ये राजा इंद्र के दरबार की अप्सराएं थी, वहां भी ये दोनों बहनें थी। एक बार राजा इंद्र की सभा लगी हुई थी तो वहां पर अष्टावक्र ऋषि आए। अष्टावक्र ऋषि जो आए, उनका शरीर 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा था। सभी ने उनका आदर सम्मान किया, लेकिन इन दोनों बहनों ने नृत्य में इतनी मगन थी, उनका आदर सम्मान नहीं किया। ऋषि को बुरा लगा तो ऋषि ने श्राप दे दिया कि तुम अपने नृत्य में इतनी मगन हो। इस सभा का जो राजा है इंद्र, उसने भी मुझे नमस्कार किया, मुझे प्रणाम किया, लेकिन तुम नृत्य में इतनी मगन हो कि तुमने एक ऋषि का सम्मान नहीं किया, क्योंकि दुनिया में ऋषि का सम्मान सबसे बड़ा। छोटी बहन बाजार चली गई, बाजार में उसको उसकी एक सहेली मिल गई। सहेली के घर चावल बने हुए थे, उसने वो चावल मांगकर खा लिए। सच्चे दरबार की और एकादशी का व्रत जो था वो टूट गया। सच्चे दरबार की और जो समझदार भक्त जो जानते हैं वो एकादशी के दिन चावल नहीं खाते, क्योंकि एकादशी के दिन चावल कीड़े के समान माने जाते हैं। सच्चे दरबार की और घर पहुंची तो सारा हाल बताया कि बहन आज तो मैंने चावल खा लिए। तो बड़ी बहन को बड़ा क्रोध आया कि तूने एकादशी के दिन चावल खा लिए, एकादशी के दिन तो चावल कीड़े के समान माने जाते हैं, तूने तो साक्षात कीड़े खाने वाला काम कर दिया है। क्योंकि जिस समय की कथा है उस समय व्रतों की महानता बहुत हुआ करती थी। सच्चे दरबार की मंत्री को राजे से धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। मंत्री को बुरा लगा। मंत्री ने सोचा कि एक गाय की हत्या के आरोप में राजा ने मेरा इतना अपमान किया, इस अपमान का बदला एक ना एक दिन राजा से मैं जरूर लूंगा। उसको मौका भी मिला। एक बार राजा ने अपने घर बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया, बड़े बड़े देश भर के ऋषियों को अपने घर बुलाया राजमहल में भंडारे पर। और वो जो मंत्री था उसने सोचा कि आज मैं अपना बदला लूंगा राजा से, आज महल में बहुत भीड़ लगी हुई है। एक मरे हुए जहरीले सांप को पकड़ लेकर आया और उस कमरे जिसमें वो खीर का भंडारा, राजा को बुलाया। राजा वहां आए, उन्होंने देखा कि तो सारा भंडारा जहरीला हो गया, क्योंकि छिपकली हल्की थी वो तो ऊपर ही दिखाई देगी, सांप जो था वो भारी था, वो नीचे तले में बैठ गया था। सच्चे दरबार की राजा को सारा क्रोध छिपकली पर आया और राजा ने बिना कुछ सोचे समझे श्राप दे दिया कि मेरा नीच छिपकली, तूने बड़ा नीच काम किया। तो राजा अफसोस करेगा कि छिपकली, अगर ऐसा है कि तूने अपनी जान सबकी जान बचाने के लिए दी है पर होगा, और भाग्य का लिखा कभी कोई नहीं टालता। पंडितों ने कहा था कि इसका जन्म ऊंचे घराने में हुआ है, लेकिन इसका पालन पोषण किसी नीचे घराने में होगा। सच्चे दरबार की तो भक्तों वो कन्या वहीं भीलों के यहाँ पलने लगी। उन्होंने उस कन्या का नाम रखा रुक्मणी। क्या रखा? सच्चे दरबार की। और उधर महलों में तारा बड़ी होने लगी और भीलों के घर रुक्मण बड़ी होने लगी। सच्चे दरबार की ऐसे ही समय बीतता चला गया, सालों बीते। जब दोनों बहनें बड़ी हुई तो तारा का विवाह हुआ। तारा का विवाह हुआ उसी नगरी के राजा हरिचंद से, जिसमें उसकी छोटी बहन बचपन में बहती बहती आई थी। भक्तों की मंडली आई, माँ की ज्योत को जगाया गया, भजन कीर्तन हुआ। पीछे बैठी हुई थी वो भजन इतना अच्छा लगा कि वहीं उसकी आंख लग गई, इस भजन कीर्तन में खो गई। सच्चे दरबार की भोर का समय हो गया, तारा प्रसाद देने के लिए गई। सबको प्रसाद दिया तो रुक्मणी को भी प्रसाद दिया। तो रुक्मणी ने कहा कि रानी एक बात बताओ, ये सारी रात से आपके राजमहल में क्या हो रहा था? ये मुझे मेरे कानों को इतना अच्छा लगा कि ना जाने मेरा मन इसमें। राजा को पीड़ा हुई। राजा कहने लगा नंदा मैंने तो तुझसे उपाय पूछा था, तूने मेरी उंगली काट दी।
कहला महाराज यही तो उपाय है, ये जो मैंने आपकी उंगली को काटा इसकी पीड़ा से आपको नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं आएगी तो आपकी रानी भी उस बस्ती में जागरण में नहीं जाएगी। सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। राजा खुश हो गया, शयन कक्ष में गया, रानी तारा को बुलाया। तारा से कहने लगा, तारा शिकार खेलते मेरी उंगली में चोट लग गई है और आज तो माँ का ध्यान लगाई। कह लेगी माँ आधी रात हो गई है और उधर रुक्मणी मेरा इंतजार कर रही होगी और मैं जागरण में नहीं गई तो वो सोचेगी पंडितों की तरह रानी तारा भी झूठी निकली। मैंने तेरे नाम का झूठा वचन नहीं दिया माँ, मैंने तेरे नाम का सच्चा वचन दिया है। मैंने तेरी बचपन से भक्ति की है, उस वचन की लाज रख ले माँ जो मैंने उस गरीब को दिया है। सच्चे दरबार की। माँ का ध्यान लगाया और माँ का जयकारा लगाया। बोलो शेरों वाली मैया की। तो रुक्मणी खुश हो गई। सच्चे दरबार की कि देखो आज महलों की रानी तारा मेरे घर आके बाहर मेरे दरवाजे पे खड़ी है। आदर सहित अंदर लेके आई और स्थान दिया रानी को। रानी ने माँ की सुंदर सुंदर भेंटें सुनाई। भेंटें सुनाते सुनाते भोर का समय हो गया और जब रानी आई थी तब कौन सा समय था? रात थी। लोग की बस्ती पड़ी, रास्ते में वो दोनों चोर वहीं खड़े हुए थे। सच्चे दरबार की। जब रानी गई थी तो चेहरे से प्रकाश निकला, आंखें बंद कर ली थी, रानी को नहीं पहचान पाई। लेकिन जब राजा गया तो हल्का हल्का दिन निकल गया था। राजा को पहचान लिया, हाथ में तलवार और पोशाक देख के पैरों में गिर गए। लेकिन राजा ने देख कर राजा चौंक गया कि मांस के टुकड़ों का भोग लगाया जा रहा है, यहाँ पे आई है मेरी रानी। और लेकिन रुक्मणी ने जैसे ही वो प्रसाद को भोग लगाया, थाल में प्रसाद था, उस प्रसाद को बांटने के लिए चली। राजा ने अंदर और नजर घुमाई तो आगे रानी तारा भी झोली फैलाकर खड़ी, तो उसको मांस के टुकड़े ही दिख रहे थे। क्यों? क्योंकि जर्रे जर्रे में है नूर तेरा, इसकी सारी चोरी अभी यहीं पकड़ी जाएगी। राजा ने कहा रानी तो अपनी झोली दिखा दे, तेरी झोली में क्या है? रानी ने कहा तो महाराज ये तो माँ का प्रसाद है, आप घर चलो, मैं आपको घर चल के प्रसाद दिखा दूंगी। राजा ने कहा घर चल के दिखाएगी? नहीं, घर तो तू तभी जाएगी जब तू ये प्रसाद दिखाएगी रानी, वरना आज तू घर नहीं जाएगी। मेरी आंखों ने कुछ देख लिया जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। सच्चे दरबार की। जब रानी ने प्रसाद दिखाने को मना किया, हाथ में तलवार थी, राजा क्रोध में आ गया, झोली में झटाक से तलवार दे मारी। जब झोली फटी तो झोली से जो प्रसाद गिरा वो मांस के टुकड़ों का प्रसाद नहीं रह गया था, वो माँ की कृपा से 5 मेवा के रूप में बदल गया था। मखाने, किशमिश, छारे के रूप में वो प्रसाद झोली से गिरा तो राजा देखता रह गया कि तो मांस के टुकड़े बनेगा। सच्चे दरबार की। राजा कहता रानी ये तू क्या कहती है, मेरे बेटे के मांस के टुकड़ों का प्रसाद बनवाएगी? तूने तो ऐसे कह दिया जैसे वो तेरा कुछ नहीं लगता। ये मत भूल कि वो तेरा भी पुत्र है। रानी ने कहा नहीं महाराज, अब ना यहाँ कोई तेरा है ना मेरा है, आपने उस माँ को आजमाया है तो ऐसा करना ही होगा। आपको अपने पुत्र के टुकड़े करने होंगे। बेटा दौड़ा दौड़ा आ गया, बालों को पकड़ा, एक ही वार से सर को धड़ से अलग कर दिया, छोटे छोटे टुकड़े बनाए और एक कढ़ावे में चढ़ा दिया। राजा कहने लगा रानी ले मैंने अपने पुत्र को काट दिया। सच्चे दरबार की। लेकिन प्रसाद यहाँ पूरा नहीं होगा महाराज। रानी ने कहा क्यों? क्योंकि अभी इसका जोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि हम कोई प्रसाद चढ़ाते हैं तो कम से कम जोड़े से होता है। जैसे हल्दी गर्दन अलग की और उसके भी टुकड़े कर दिए और दूसरे कढ़ावे में उसको भी चढ़वा दिया। 2 कढ़ावों में प्रसाद चढ़ गया, एक में बेटे का, एक में घोड़े का। प्रसाद तो चढ़ गया कढ़ावों में, लेकिन जिन चूल्हों के ऊपर वो कढ़ावे रखे थे उन चूल्हों के नीचे अग्नि नहीं थी। तब राजा कहने लगा रानी तूने जो माँ का ध्यान लगा के बोलो ज्वाला मैया की, ज्वाला मैया की। और 2 जयकारों के साथ माँ ज्वाला की अग्नि उन चूल्हों में अपने आप ही प्रकट हो गई। सच्चे दरबार की। राजा तो देखता रह गया। सच्चे दरबार की। ऐसी प्रकट हुई कि वो कुछ ही क्षणों में प्रसाद पककर तैयार हो गया जो बेटे का और घोड़े का चढ़वाया था। सच्चे दरबार की। पहले 5 थालों में उस प्रसाद को लगवाया, उन पे लाल रंग का कपड़ा ढकवाया, क्योंकि माँ को लाल रंग सबसे ज्यादा पसंद है। माँ का जितना भी श्रृंगार किया है इसमें लाल रंग ही सबसे नहीं था। सच्चे दरबार की। तीसरा घोड़े का घुड़सवार में जहाँ घोड़ा बंधा करता था, चौथा रानी का, 5वां स्वयं खुद राजा का। तब रानी ने कहा महाराज इस प्रसाद को सबसे पहले ग्रहण करोगे आप, क्योंकि माँ के चरणों में माँ के नाम का रख दिया, लेकिन अब इस प्रसाद को सबसे पहले आप ग्रहण करोगे। तब राजा कहने लगे रानी ये तू क्या बोलती है? तूने कहा अपने बेटे को काटना है, मैंने तुझे वचन दिया था,
अपने दिल पे पत्थर रख के मैंने अपने बेटे को काट तो दिया, लेकिन तू कहती कि इसको प्रसाद को मैं खा जाऊं, तो ऐसा मुझसे नहीं होगा। मुझसे क्या दुनिया में कोई पिता ऐसा नहीं होगा जो अपने बेटे के मांस के टुकड़ों को खा जाएगा। सच्चे दरबार की, ऐसा मत बोल रानी, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। रानी ने कहा महाराज मैंने पहले ही कहा था ना, मेरी माँ की डगर बड़ी कठिन है, लेकिन आपने मुझे वचन दिया था कि रानी तू जो कहेगी मैं वही करूंगा। अब आप अपने वचन से पीछे हट रहे हो। अपना थाल उठाया, लाल रंग का कपड़ा ढका हुआ था, कपड़ा हटाया, पहला निवाला खाने के लिए उठाया, तो पहले भी निवाले में आ गई उसके पुत्र की कन की उंगली। सच्चे दरबार की आ चुकी है। जैसे उंगली को छुआ, पुत्र का चेहरा सामने आ, पुत्र को बागों में घुमाया करता था। अपने बेटे की याद सामने आ गई। माँ के भवन की ओर देख के अगर आपके बाद में तड़प होगी, माँ आपका बेटा आपको स्वयं अभी की अभी लौटा देगी, तो राजा रो रो के आवाजें लगाने लगा, पुत्र सुंदर वापस आजा, सुंदर वापस आजा, सुंदर वापस आजा। माँ की कृपा से उसका पुत्र उसके सामने जीवित आकर खड़ा हो गया। राजा ने पुत्र को कलेजे से लिपटा लिया। राजा खुश हो गया, लेकिन पुत्र उदास था। कहने बेटे तू उदास क्यों है? पिताजी आपने मेरे साथ अभी अन्याय किया। आपने जो 3 आवाजें मारी थी, माँ मुझे अपने पहाड़ पर शेर पर बिठा के घुमा रही थी, मुझे प्यार कर रही थी। आपकी पहली आवाज गई तो माँ ने मुझे अपने शेर से उतार दिया, दूसरी आवाज में आपके दरवाजे तक लाकर छोड़ दिया, तीसरी आवाज में माँ ने मेरा हाथ ही छोड़ दिया, मेरा साथ ही छोड़ दिया। सच्चे दरबार की, राजा रोने लगा कि मेरा बेटा जीवित था, माँ के साथ पहाड़ों पर था, और मैंने अपने बेटे के यहाँ टुकड़े कर दिए, मुझे कुछ नहीं पता। सच्चे दरबार की लगा, रानी तेरी माँ की शक्ति अपरंपार है, मैं जान गया हूँ। जिसके टुकड़े मैंने अपने हाथ से किए, आज वो मेरे सामने जीवित खड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि गया हुआ कभी कोई वापस नहीं आता। मैं तेरी माँ की शक्ति को जान गया हूँ, मान गया हूँ। रानी एक बार मुझे भी अपनी माँ के दर्शन करवा दे। रानी छोटी सी कन्या के रूप में प्रकट हुई। जहाँ माँ के पांव थे वहीं राजा ने अपना शीश झुका लिया, आंखों में आंसू थे, आंसू से माँ के पैरों को धोने लगा, ऐसे धोने लगा कि राजा के सारे पाप वहीं धुल गए। माँ ने राजा को उठाया और कहा, माँ ने कहा राजन अपने घोड़े को ही पुकार कर दे। घोड़े को पुकारा तो घोड़े की आवाज भी घुड़सवार से आने लगी। राजा ने कहा देख के आओ कर्मचारियों से, मेरा घोड़ा वहां है कि नहीं। जब जाके देखा तो जो थाल रखा था घुड़सवार तारा की छोटी बहन है, ये है भाग्य का खेल। राजा रोने लगा, कहने लगा माँ तेरे खेल तू ही जाने, माँ मुझे माफ कर दे, मुझ जैसा पापी संसार में नहीं होगा। मैंने तुझे अजमाया, तू सारे जग को रचाने वाली, सारे जग को बनाने वाली हे माँ, मैंने तुझे अजमाया। मुझ जैसा पांच के बाद संसार में कहीं कोई भी जागरण होगा, उसमें ये तेरी कथा नहीं कही गई तारा रानी, तो वो जागरण सफल नहीं होगा। तब से भक्तों कहीं भी जागरण होता है, सच्चे दरबार की जय। ये माता शेरा वाली है, ये माता शेरा एक बार जोर से देखने लगाइए, जोर से। अच्छा एक काम कीजिए, दोनों हाथ खा तेरी आरती गावा, ओ आरती गावा मैया तुम्हें मनावा, आरती गावा मैया तुम्हें मनावा, मुझे जवाला रानी तेरी आरती गावा, ओ जय जवाला रानी तेरी आरती गावा। सोने की लुटिया में गंगा जल भर के, सोने की लुटिया में गंगा जल भर के, अपनी मैया को स्नान करावा, अपनी मैया को स्नान करावा, ओ मेरा वाली मैया तेरी आरती गावा, मदरा वाली मैया तेरी आरती गावा। चांदी की कटोरी में केसर रोली, हर चांदी की कटोरी में केसर रोली, अपनी मैया को मैं तो तिलक लगावा, अपनी मैया को मैं तो तिलक लगावा, जय जवाला रानी तेरी आरती गावा, जवाला रानी तेरी आरती गावा। सोने की थाली में कपूर और बाती, सोने की थाली में कपूर और बाती, अपनी मैया की मैं तो आरती उतारा, अपनी मैया की मैं तो आरती उतारा। लाल चुनरिया और लाल लाल चोला, लाल चुनरिया और लाल लाल चोला, अपनी मैया को मैं तो आज उठावा, अपनी मैया को मैं तो आरती उतारा। कान
मैया सजा अपनी मैया को मैं तो भेंट चढ़ावा, अपनी मैया को मैं तो भेंट चढ़ावा, जोता वाली माँ तेरी आरती गावा, जो वाली माँ तेरी आरती गावा, हलवे चने का प्रसाद ले आई, अपनी मैया को मैं तो भोग भोग लगावा, भक्तों के कष्ट मिटाए शेरा वाली, भक्तों के कष्ट मिटाए शेरा वाली, बच्चों के दुखड़े मिटाए मेरा वाली, बच्चों के दुखड़े मिटाए शेरा वाली, अपनी मैया को मैं तो शीश झुकावा, अपनी मैया को मैं तो शीश झुकावा, सिर सोने का मुकुट विराजे, सिर सोने का मुकुट विराजे, अपनी मैया के मैं तो बारी बारी जावा, अपनी मैया को मैं तो बारी बारी जावा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा रे वीरा, लंगर वीरा वे वीरा, लंगर वीरा रे वीरा, वीरा माता दी मसीरा, लंगर वीरा वे वीरा, माता तेरा बजीरा, लंगर वीरा रे वीरा, लहर लहर लहराए रे वो झंडा बजरंग बली का, लहर लहर लहराए रे झंडा बजरंग बली का, भक्तों के कष्ट मिटाए रे वो झंडा बजरंग बली का, भक्तों के कष्ट मिटाए रे झंडा बजरंग बली का, एतवार कर जाना बाबा भैरव के, एतवार कर जाना भैरव बाबा के, मैं तिल से दूर चढ़ाना बाबा भक्तों को, सब भक्तों को, सब बच्चों को, सब बच्चों को, सब भक्तों को, जय देवा हमारी जय देवा, हमारी जय देवा, मेला तेरा फेर हो बोलो, जय माता की, ताली बजा लो, जय माता की, नाच के बोलो, जय माता की, झूम के बोलो, जय माता की, मैया के प्यारो, जय माता की, मैया के दुलारो, जय माता की, खुशियाँ आजाद से दूर हो गया, जिनके घर माँ की जोत जगी है 2 मिनट के लिए आ जाए, तुम्हें ब्रह्मा ते विष्णु जाव दे, ब्रह्मा से विष्णु जाव दे, ओ मैया और दिया में बोला ना, तनोर भया में बोला ना, जय माँ।